ओके स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 to 21 एमसीक्यू कंप्लीट किए। ओके, आज हम उसमें थोड़ा आगे जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम एमसीक्यू नंबर 22। तो आज के जो भी एमसीक्यू है वो टोटली बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, चलो ध्यान दो। तो क्या है, इफ y इक्वल टू आर साइन थीटा एंड x इक्वल टू आर कॉस थीटा वेयर r इज कांस्टेंट देन फाइंड dy बाय dx। तो आपको पता हो चल जाना चाहिए कि यहाँ पे y एंड x मीन्स x एंड y दोनों डिफरेंट फंक्शन है, पैरामीटर क्या है थीटा, तो ये क्या हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन पे ही एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय डी थीटा है, पैरामीटर क्या है थीटा है, याद रखना। ओके, दैट्स व्हाई y का हो जाएगा dy बाय डी थीटा और r का r sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, राइट। sin x નું cos x થાય એટલે sin थीटा નું, राइट, सॉरी sin थीटा નું શું થઈ જાય cos थीटा। ओके, sin x નું cos x और sin थीटा નું cos थीटा। ओके, चलो सिमिलरली यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे नहीं होगा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, x इज डिपेंड अपॉन द पैरामीटर थीटा, दैट्स व्हाई यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx बाय डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा dx बाय डी थीटा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। ओके, तो x का डेरिवेटिव dx बाय डी थीटा और यहाँ पे r cos थीटा का माइनस साइन थीटा, दो माइनस मैंने आगे लिख दिया, कुछ प्रॉब्लम समझ में आया, cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो आगे हो गया, राइट। तो हमारे पैरामेट्रिक फंक्शन के हिसाब से dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, दिस इज अ पैरामेट्रिक फॉर्मूला, राइट। तो dy बाय डी थीटा क्या है मेरे पास, r cos थीटा अपॉन वो क्या है माइनस r sin थीटा, तो r कैंसिल, तो आंसर क्या मिला cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा। आप बोलोगे सर माइनस cot थीटा है ना, cos अपॉन sin इज माइनस cot थीटा इज माय आंसर। आप अगर आंसर चेक करते तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहे, हर एक आइटम देखते तो x अपॉन y माइनस x अपॉन y, y माइनस y अपॉन x, y अपॉन x है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से cos थीटा एंड sin थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, राइट, y इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो देयरफॉर sin थीटा क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट y बाय r, है ना, sin थीटा इक्वल टू y बाय r। सिमिलरली हमारे पास x क्या है, r cos थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट x बाय r, राइट। तो हमारे पास dy बाय dx क्या है, dy बाय dx इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा, है ना, ये आंसर है cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा। तो cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन r लिख सकता हूँ। सिमिलरली sin थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन r लिख सकता हूँ और आगे माइनस का साइन, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो r कैंसिल, तो आंसर क्या है x अपॉन y और आगे जो माइनस है वो, दिस इज माय आंसर माइनस x अपॉन y। तो आंसर इज बी माइनस x अपॉन y, राइट। हमको यही एग्जांपल हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। ये पैरामेट्रिक फंक्शन में हमने किया, पहले ये फाइंड कर लिया, ओके, dy बाय dx, ओके, और dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा दोनों को यूज करके मैं बाद में dy बाय dx फाइंड कर लिया। यही एग्जांपल मैंने फिर अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा आंसर ये मिला। फिर हम आंसर को चेक करते हैं तो थीटा में आंसर नहीं आ रहा है, किस में आ रहा है, आंसर x एंड y में, दैट्स व्हाई मैंने दो इक्वेशन को यूज करके थीटा को एलिमिनेट किया, तो y बाय r और x बाय r उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आंसर मेरा है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी यही एमसीक्यू मैं आपको अनदर मेथड से समझा रहा हूँ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलो अभी यही एग्जांपल हम अनदर मेथड से भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो वहां पे पैरामेट्रिक फंक्शन यूज नहीं करना है, वहां पे आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, राइट। तो y का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये दोनों को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो सकता है।
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आया? ओके, तो अभी आपको ये इक्वेशन मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx और आर स्क्वायर का हो जाएगा 0। क्यों? आर यहाँ पे दिया हुआ है, आर इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट ऑफ 0। तो उसके हिसाब से यहाँ से क्या करेंगे देयरफॉर 2 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x। ओके, तो दोनों साइड 2 2 कैंसिल implies y dy by dx is equal to minus x और मुझे क्या फाइंड करना है dy by dx and therefore dy by dx is equal to minus x upon y। तो इस तरह भी आपका आंसर minus x upon y आ जाता है। तो ये दोनों मेथड है, चलेगा राइट। अब जो भी वो मेथड यूज करोगे तो भी चलेगा, ये मेथड करोगे तो भी चलेगा राइट। तो यहाँ पे आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए क्या इस तरह एग्जांपल होगा। दोनों साइड स्क्वायर लेना है, बाद में दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो यहाँ पे वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाता है राइट। तो दोनों मेथड से आंसर आपका माइनस एक्स अपॉन वाई आने वाला है। ओके, आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोलिए। ओके, नाउ आई विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल 23। आप वीडियो पॉज करके वो लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आप वो नोट डाउन कर लेना। एमसीक्यू नंबर 20, एमसीक्यू क्या है y इक्वल टू bt एंड x इक्वल टू a अपॉन टी स्क्वायर देन फाइंड dy बाय dx। ओके, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है? तो यहाँ पे पैरामीटर t है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पैरामीटर कौन सा होता है उस पर डिपेंड होता है पैरामीट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dt, b और t का हो जाएगा y। समझ में आया ना? यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई t का 1 हो जाता है। सिमिलरली x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx बाय dt। हाँ, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, पहले मैं x को लिखता हूँ a t रेज टू माइनस 2, क्योंकि पावर में है राइट, पावर डिनोमिनेटर में, तो पावर को मैंने ऊपर ले लिया तो t रेज टू माइनस 2 हो गया। अभी इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो dx बाय dt, पावर आगे आएगा तो माइनस 2a t रेज टू माइनस 3, पावर आगे आएगा एक पावर कम होगा तो माइनस 2 आ गया तो माइनस 2a t रेज टू माइनस 3। तो उसके हिसाब से dx बाय dt मेरा क्या हो गया, अगर मैं लिखता हूँ तो माइनस 2a, पावर नेगेटिव है तो नीचे लिख देता हूँ माइनस 2a अपॉन टी राइट। तो इस तरह ऑलवेज याद रखना है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ पावर है तो वो डिनोमिनेटर का पावर का हम ऊपर ले लेंगे, बाद में उसका डेरिवेटिव लेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे therefore dy बाय dx हमारा क्या मिलेगा, इज नथिंग बट dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अभी dy बाय dt अगर हमारे पास क्या है तो हमारे पास dy बाय dt है b और dx बाय dt हमारे पास माइनस 2a अपॉन t राइट। नाउ वी नो दैट डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर के अंदर है ना, छेद नो छेद क्या आ जाए अंश मान, तो आज छेद क्या है ऊपर, तो क्या हो जाएगा b t q अपॉन 2a और ये माइनस जो है मैं आगे लिख देता हूँ। नाउ वी टू चेक, ये ऑप्शन दिख रहा है तो देखते हैं, ये रहा माइनस बी टी क्यूब अपॉन 2a, तो आवर ऑप्शन इज व्हाट सी राइट, माइनस बी टी क्यूब अपॉन 2a राइट। तो बहुत सिंपल है, पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि पैरामीटर कौन सा है, तो पैरामीटर इज t, तो विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है y का डेरिवेटिव dy बाय dt और x का डेरिवेटिव लेने से पहले ये पावर को ऊपर लेके ही करना है। ओके, तो इस तरह का ये आंसर आ गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लो। ओके ओके, नाउ आई विल फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 24, एमसीक्यू नंबर 24।
चलो एमसीक्यू नंबर 424 क्या है कि y इक्वल टू गिवन दैट 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 एंड x इज गिवन व्हाट 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 देन फाइंड dy by dx at t इक्वल टू -1। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है आपके उसके अंदर, यहाँ पे x दिया हुआ है x इक्वल टू -1, तो थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहाँ पे क्या कर देना है t कर देना है, t इक्वल टू -1। ओके चलो, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो dy by dt। हाँ याद रखना पैरामीटर के हिसाब से डेरिवेटिव होता है, राइट। आगे आपने प्रीवियस फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर पैरामीटर थीटा था तो y का डेरिवेटिव dy by d थीटा लिखा था, राइट। यहाँ पे पैरामीटर t है तो दैट्स व्हाई t का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy by dt। चलो 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, 3t का 3 और 5 का 0। सिमिलरली x का डेरिवेटिव dx by dt और यहाँ पे 60 प्लस 4। समझ में आया ना, कोई डाउट? ओके अभी जस्ट सेकंड 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस, ओके यहाँ पे 2 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। 2t स्क्वायर का 4t, 3t का 3, 5 का 0, x का dx by dt, 3t स्क्वायर का 60 एंड 2t का 2। 4 गलत से लिख दिया था, ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से हमारा dy by dx क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। ओके ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके ये एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तो dy by dt हमारे पास क्या है, तो dy by dt is 4t plus 3 and dx by dt is what 60 plus 2। तो दिस इज माय dy by dx। पर हमको क्या बोला है dy by dx at t equal to -1। तो आपको यहाँ पे क्या करना है dy by dx तो ढूंढना ही है, कौन से t equal to -1, यानी जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है -1 रखना है, यानी 4 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 3 अपॉन 6 ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया -4 प्लस 3 अपॉन -6 प्लस 2। तो ये क्या हो गया -1 अपॉन -4 है ना, -6 प्लस 2 इज -4। तो क्या हो जाएगा इज 1/4। ओके तो आंसर इज व्हाट योर 1/4। आंसर 1/4 माइनस है -4 -3 is a -1 -0, okay -1/4। तो आंसर इज योर ए। कहाँ लिखना है यहाँ पे 1/4। ओके तो थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे प्लस माइनस में चेंजेस ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको -1/4 भी दिख रहा है, राइट, और 1/4 भी दिख रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, राइट। वापस एक बार देख लेते, y का डेरिवेटिव मैंने क्या किया 4t, 3t का 3, 5 which is 0, dx by dt का राइट 60 प्लस 2, बाद में dy by dx और dy by dt अपॉन dx by dt। dy by dt का आंसर क्या है 40 प्लस 3 और dx by dt का आंसर क्या है 60 प्लस 2, राइट। तो उसके अंदर बाद में क्या करना है t की जगह हमको -1 रखना है, जैसे 4 × -1 प्लस 3, 6 × -1 प्लस 2। तो 4 × -1 इज -4 प्लस 3 -6 प्लस 2, -4 प्लस 3 इज -1 -6 प्लस 2 इज -4। दिस वाई माइनस माइनस कैंसिल, आंसर इज 1/4। तो आपका आंसर क्या है ऑप्शन ए 1/4। ओके फटाफट एग्जांपल बहुत मत करना, क्योंकि एक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो। ओके नाउ let us focus on the MCQ number 25। 25 क्या है, if u equal to tan inverse x and v equal to cot inverse x, then du by dv क्या है, राइट। तो यहाँ पे u is a function of x है, तो u का डेरिवेटिव होगा du by dx। tan inverse x का डेरिवेटिव we know that 1/1 plus
एक्स स्क्वायर। हाँ, इनवर्स का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, राइट। सिमिलरली v इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाय dx। कॉट इनवर्स x का यही आंसर आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पे को की वजह से है ना, प्रोनाउंसिएशन को की वजह से यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखोगे दूसरी फॉर्मूला अपने आप आपको आ जाएगी। तो उसके हिसाब से हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है du बाय dv, है ना, du बाय dv फाइंड करने को बोला है। तो du बाय dv क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो du बाय dx क्या है, तो ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली dv बाय dx क्या है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम है, राइट, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 1/-1, so आंसर इज -1। तो du by dv is what, -1। ओके, तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, -1। ओके, तो बहुत इजी एग्जांपल था। ओके, तो यही एग्जांपल आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x। आपको यही एग्जांपल इस तरह भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये एग्जांपल 3 मार्क में भी आ सकता है। तो आपको ये याद रखना है, इसी तरह करना है, इसको u एज्यूम करना है, इसको v एज्यूम करना है, और आपको ये एग्जांपल सिंपलीफाई कर देना है। ओके, तो आपको ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज ब्लैंक। ओके, तो ये याद रखना। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना आप। नाउ आई विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 26। ये चीज आप याद रखना, ये जो मैंने लिखा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पेपर को ट्विस्ट करने के लिए पैरामीट्रिक फंक्शन पूछने के लिए आपको ऐसे स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं, ध्यान रखना। एमसीक्यू नंबर 26 क्या है, इफ f of x is equal to 1 by x raised to x, then find f dash 1। जस्ट अ सेकंड में चेक कर, ओके, 1 by x raised to x, राइट, एंड फाइंड f dash 1। तो अभी मैंने बोला उस हिसाब से आपको f dash 1 फाइंड करना है ना। तो f dash का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल है ना, ये ऐसा फॉर्म है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म है, रेस टू वेरिएबल है ना, उसका बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकता नहीं हूँ, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगरिदमिक मेथड यूज करना पड़ेगा। यही एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एमसीक्यू में है, तो ध्यान रखना। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्यों लॉग अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है ना, 1 by x इज अ वेरिएबल, x इज ऑल्सो वेरिएबल। तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म होता है, तब हमको ऑलवेज लॉग मेथड यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, लॉग f of x is equal to log in bracket 1 by x raised to x, right। तो उसके हिसाब से implies क्या हो जाएगा, log fx is equal to क्या हो जाएगा, वो पावर आगे आ जाएगा, यानी x log 1 by x, राइट। अभी हमको डेरिवेटिव लेना है, तो log fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज 1 upon f of x इंटू एफ डैश एक्स, है ना। जैसे log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by y इंटू dy by dx। तो सिमिलरली log fx का 1 upon fx इंटू fx का f डैश x। ओके, और यहाँ पे u भी रूल अप्लाई होगा, तो x एज इट इज, log 1 by x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो 1 upon 1 by x इंटू, है ना, log 1 by x का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर कौन है, 1 by x, बाद में 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर। याद रखना, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, बाद में प्लस log 1 by x एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1।
तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। ओके, तो इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ऐसे भी रखता हूँ यहाँ पे इंटू एफ टेस एक्स रख रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस log 1 बाई एक्स इंटू 1 इज 1 log 1 बाई एक्स। तो इसका बेनिफिट क्या होगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इट इज माइनस 1 प्लस log 1 बाई एक्स, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना है f डैश 1, तो f डैश x यहाँ पे रखो implies f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस log 1 बाई एक्स। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो f डैश x मिल गया, मुझे f डैश 1 फाइंड करना है तो यहाँ पे x की जगह क्या कर दो f डैश 1, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जो fx लिखा है fx की जगह मैं डायरेक्टली फंक्शन यूज कर लेता हूँ, कौन सा 1 बाई एक्स रेज टू एक्स, राइट। और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह f डैश 1 रख देता हूँ, राइट, यानी f डैश 1 मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1 कर दो 1 बाई 1 रेज टू 1 इंटू माइनस 1 प्लस log 1 बाई 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रखना थोड़ा। तो क्या आएगा therefore f डैश 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 रेज टू 1 इज 1 आएगा इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस log 1 बाई 1, तो log 1 बाई 1 इज log 1, log 1 इज ऑलवेज 0, तो ये क्या हुआ 1 इन ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपका आंसर क्या है माइनस 1, तो आंसर इज बी माइनस 1। सर आप बोलोगे सर इतना बड़ा एग्जाम्पल एमसीक्यू में आ सकता है? आ सकता है, राइट। एग्जाम में कुछ हो सकता नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको 4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन आपको 1 मार्क में भी आ सकता है, राइट। तो ये एग्जाम्पल हम वापस देख लेते हैं। क्या क्या हमने वेरिएबल रेज टू वेरिएबल होता है, दैट्स व्हाई अप्लाई log बोथ साइड। तो log fx इज इक्वल टू log 1 बाई एक्स रेज टू एक्स, x खुद के आगे आ गया तो x log 1 बाई एक्स, बाद में इसका डेरिवेटिव log fx का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन fx इनटू f डैश x, और यहाँ पे u रूल हुआ तो x एज इट इज log 1 बाई एक्स का 1 अपॉन 1 बाई एक्स इनटू 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो उसके हिसाब से ये आ गया प्लस log 1 बाई एक्स इनटू 1, राइट। बाद में इसको डिनोमिनेटर का x ऊपर चला गया तो x इनटू x स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज प्लस log 1 बाई एक्स इनटू 1 इज log 1 बाई एक्स, x स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस 1 प्लस log 1 बाई एक्स। बाद में मुझे f डैश x ढूंढना है तो f डैश x इक्वल टू fx मैंने सामने ले लिया तो यहाँ पे आ गया, तो fx की जगह मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1 बाई एक्स इनटू 2x ब्रैकेट माइनस 1 प्लस log 1 बाई एक्स। बाद में मुझे क्या फाइंड करना है f डैश x में x की जगह 1 रखना है, तो f डैश 1 तो 1 बाई 1 रेज टू 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 प्लस log 1 बाई 1, राइट। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं तो log 1 याद रखना है यहाँ पे कौन सा फंडा यूज हुआ है, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सेकंड थिंग log 1 इज 0 है ना, वो मैंने यूज किया, log 1 इज 0, राइट, तो वो आपको आना चाहिए, दैट्स व्हाई ये 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस, राइट। यूवी रूल यूज हुआ, लॉगरिथमिक मेथड भी यूज हुआ है यहाँ पे, राइट, ये भी यूज हुआ। log fx का डेरिवेटिव क्या होता है, so 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x, और इसका आंसर माइनस 1 आ रहा है वो यार, राइट। तो इतना फंडा हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको 22 से लेकर 26 नंबर का एमसीक्यू आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में कुछ फिक्स नहीं होता है, 3 या 4 मार्क का एग्जाम्पल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और 1 मार्क का एग्जाम्पल आपको 3-4 मार्क में भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। और आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, राइट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।